ये लोग माँ की ममता नहीं समझेंगे सुबह। अच्छा, तुमने सुबह से कुछ खाया? हम घर नहीं जाएंगे जी। हम अपने आदित्य को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे जब तक वो लोग हमारे आदित्य को हमें वापस नहीं दे देते। उन्हें हमारा आदित्य हमें वापस देना होगा। आपने देखा ना हमारे आदित्य को हमारी कितनी जरूरत है। मुझे भी उसकी बहुत जरूरत है हरमन जी। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है। कौशल्या जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। हमारे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। एक छोटी बच्ची थी, उसे कभी एहसास भी नहीं था कि किन्नर शब्द के मायने क्या होते हैं। जब उसे पता चला तो उसकी जिंदगी ही छीन ली गई थी। आज एक बार फिर जब उसे बच्चे में उसकी जिंदगी की खुशियां मिली तो फिर से उसका सब कुछ छीन लिया गया है। कौशल्या जी, मेरी बात को समझिए। सर, एक बार फिर सोच लीजिए। ये लोग अच्छे लोग हैं। इतने सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी देखा है किसी को एक बच्चे के लिए इतना तड़पते हुए? जब से आपने बाहर निकाला है, ये लोग आश्रम के बाहर यूं ही भूखे प्यासे खड़े हैं। आप बेकार में बहस कर रही हैं कौशल्या जी, हम उन्हें बच्चा नहीं दे सकते। सर, एक बार फिर से बेकार की बहस बंद कीजिए कौशल्या जी, जाइए अपना काम कीजिए। सर, आज तक आपके फैसले के खिलाफ कोई नहीं गया, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे भी आपकी ईमानदारी के काफी किस्से पता है। बल्कि पूरे आश्रम में आपके चर्चे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ से बाहर निकल के गुरदासपुर की ब्रेकिंग न्यूज बन जाए आप। ये क्या कह रही हैं आप? गुप्ता, समझाओ इन्हें। सॉरी सर, इस बार समझना तो आपको पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं एक बार फिर से सोच लीजिए, नहीं तो कौशल्या जी के साथ साथ मुझे भी गवाह बनना पड़ेगा, वो भी ब्रेकिंग न्यूज का। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? कितनी बार मना कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते। अंदर आने दीजिए इन्हें। ओके मैडम। प्लीज खोलिए ना, जल्दी खोलिए। आप अंदर जा सकती हैं। चड्डा जी ने आपको अंदर बुलाया है। कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं, कल आपने सोम्या के बारे में जो कुछ भी बताया, उसे सुन के तो पत्थर भी पिघल जाए। मैं तो फिर भी एक औरत हूँ,
चलिए। देखिए, हमारे गुप्ता जी और कौशल्या जी की काफी रिक्वेस्ट पर हमने बहुत सोचा और ये फैसला लिया कि हम वो बच्चा आपको दे सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आपकी फैमिली आपके इस डिसीजन में आपके साथ नहीं है। कल को अगर वो किसी वजह से आपके खिलाफ हो जाती है तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चे की सिक्योरिटी के लिए आपको अपने अकाउंट में 20 लाख रुपया शो करना होगा। और उस 20 लाख रुपए को बच्चे के नाम फिक्स डिपॉजिट दिखाना होगा ताकि कल को बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ तो ठीक है, मैं 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। क्या तुम ऐसी क्या देख रही हो? मैं अपने बच्चे के लिए 20 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता? चड्ढा साहब, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? सिर्फ 20 लाख रुपए, वो भी हरमन सिंह से। 20 लाख रुपए की एफडी करा के हम आपके पास वापस आए। आप बस हमारे आदित्य को तैयार रखें। हम यूं गए और यूं। जी जी जी। सौम्य, हमारा आदित्य अब हमारा होगा। चले। लो जी, पूरा दिन निकल गया, रात भी निकल गई, लेकिन हरमन सौम्या का कोई पता ठिकाना ही नहीं है। ये ना हो कि कोई दूसरा बच्चा भी गोद ले आए और कहीं ना मिले तो ऐसे ही किसी को रास्ते पे से उठा ले आए। जिस तरह सौम्या भाभी को उस बच्चे से लगाव है ना, मैंने नहीं लगता कि वो कोई और बच्चा गोद लेंगी या फिर उठा के लेकर आएंगी। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी, बोलती है, लेकिन ये सब ना झूठ मूठ का नाटक है। किन्नर लोगों को सिर्फ अपनी बिरादरी वालों से प्यार होता है और किसी से नहीं। वो भी कोई कम नौटंकी नहीं है। क्या है? हाँ, किया है सबको। इस घर में सौम्य के अलावा और कोई किसी के बारे में बात नहीं कर सकता। वो बच्चा गोद ले ना ले, उस बच्चे को वापस लाए ना लाए, मेरी वजह से किसी को कोई लेना देना है? अपना अपना देखो ना सब। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। हाँ, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। और कोई दूसरी बात नहीं है आप लोगों के पास करने के लिए, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रख के खाना खाओ। मैडम, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और इज्जत भी बचानी थी, इसलिए मैंने मजबूरी में हरमन के सामने ये शर्त रख दी कि वो 20 लाख रुपया अकाउंट में दिखाए और बच्चे को ले जाए। बस आगे आप देख लीजिए। इधर फोन सी प्रीत। मेरे नाल आज बेचारी चीची। तुम जाओ सौम्या, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाए। और एक बात, कभी भी किसी को ममता का वास्ता मत देना। क्या पता ममता लुटाने के लिए कभी किसी के पास कोई होगी ना।
बात तो ठीक है प्रीत, बात तो मेरे समझ आ गई। और मेरी माँ ना बचपन में कहती थी कि कोई बड़ा फैसला करना है ना तो आदमी ने 10 बारी शांति ना सोचना चाहिए। सोचना समझना बहुत हो गया जी। अब तो जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा करो जी, बस। हरक सिंह, हरक सिंह, मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। लो भाई लो, 20 लाख रुपया? 20 लाख मांग रहा है तू? 20 लाख 20 रुपए नहीं मांग रहा। और तुझे क्या लगता है तू मुंह उठा के मांगेगा और भाई सब दे देंगे? हाँ? चाची, तुम्हारा नाम हरक सिंह है? नहीं ना? तो अपना मुंह बंद रखो। ये बाप और बेटे के बीच की बात है, इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। हरक सिंह, मुझे 20 लाख रुपए दो। मैं जो भी मांग रहा हूं अपने हिस्से में से मांग रहा हूं। रामलाल मेहरा एंड एसोसिएट्स, वकील साहब एल हमारे खानदानी वकील हैं और ये वसीयत है इस घर की और हरक सिंह की सारी प्रॉपर्टी की। तो वकील साहब जरा इनको पढ़ के सुनाइए हरक सिंह ने क्या फैसला किया है, फुल एंड फाइनल। मैं हरक सिंह ये घोषणा करता हूं कि जब तक मैं और मेरी पत्नी प्रीतो हरक सिंह जिंदा है, मेरी किसी भी प्रकार की जायदाद पर मेरे बेटे हरमन सिंह का कोई भी हक नहीं है। मैं अपने बेटे हरमन सिंह को अपनी सभी प्रकार की जायदाद से बेदखल करता हूं। सतनाम।